जय हिंद। आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दौड़ को समझेंगे। इस टॉपिक से अभी की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो हम दौड़ को समझते हैं। अब दौड़ दो प्रकार से की जाती है। एक होती है रेखीय दौड़, एक होती है रेखीय दौड़ और दूसरे टाइप की होती है वृत्तीय दौड़। सबसे पहले जानते हैं रेखीय दौड़ क्या होती है। रेखीय दौड़ में जब हम एक सीधी रेखा में दौड़ते हैं तो उस तरह की दौड़ हमारी कहलाती है रेखीय दौड़। जब हम किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर दौड़ते हैं, जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर जब हम दौड़ते हैं तो इस तरह की हमारी दौड़ कहलाती है वृत्तीय दौड़। तो आज की क्लास में हम समझेंगे रेखीय दौड़ को। रेखीय दौड़ को हम पहले समझेंगे। अब रेखीय दौड़ में कितने तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमें दिया जाएगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें ए बी को 100 मीटर से हराता है। अब इसका मतलब क्या है कि ए और बी को दोनों को समान समय दिया गया, जिसमें ए ने 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की, उतने ही समय में बी ने 900 मीटर की दौड़ की है। कैसे? ए ने 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट की, बी उस समय उससे 100 मीटर पीछे रह गया है। 100 मीटर पीछे रह गया है, इसका मतलब क्या है? 1000 मीटर की कुल दौड़ थी, जिसमें से अगर 100 मीटर से वो हारा है तो उसने कितनी दूरी तय की होगी? 900 मीटर की। हमने सीखा होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, हमने जाना होगा कि जब भी हमें समय समान दिया जाता है तब जो उनकी दूरी का अनुपात होता है वही उनकी चाल का अनुपात बन जाता है। तो जो हमें अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात किसका है? अनुपात उनकी दूरी का है। ये दूरी का अनुपात है। अगर हमें चाल का अनुपात निकालना चाहें, तो यही हमारा चाल का अनुपात बन जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 10। अनुपात हो जाएगा 10:9। जब हमें प्रश्न में दिया जाएगा कि 1 किलोमीटर या कोई दूसरा भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है 100 मीटर की दौड़ हो सकती है या 200 मीटर की दौड़ हो सकती है, किसी भी दौड़ में बताया जाएगा कि ए 200 मीटर की दौड़ में 200 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा देता है या 30 मीटर से हरा देता है, इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो उनकी जो दूरी का अनुपात होगा वही अनुपात उनकी चाल का बन जाएगा। अब आगे क्या होगा? दूसरा हमें इस तरह से दिया जा सकता है प्रश्न में कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड से हराता है। 30 सेकंड से हराता है, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पिछले प्रश्न में क्या था? समय समान था। इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में दूरी समान है। अभी हम ये कैसे पता करेंगे? क्योंकि उसने बोला है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए को कितना समय लग रहा है। अगर ए को हमें मान लेते हैं कि टी समय लग रहा है, अगर ए को टी समय लगा है तो बी को कितना समय लग जाएगा? 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे इससे, तब बी को कितना समय लगेगा? बी को समय लग जाएगा टी प्लस 30 सेकंड, इतना ज़्यादा लगेगा। जब हमें जाना था, जब हमारी दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है तब जो उनकी चाल का अनुपात होता है, जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। अगर हमें यहाँ से चाल निकालनी हो तो उसका जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। हमें क्या दिया है? हमें समय दिया हुआ है। ये अगर हमें समय दिया है, समय का हमारा अनुपात है, ये ए का समय है, ये इधर बी का समय है। ए को कितना समय लग रहा है? ए को समय लग रहा है टी सेकंड का, बी को समय लग रहा है टी प्लस 30 सेकंड का। अगर हम यहाँ से चाल का अनुपात निकालें तब चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? तब चाल का अनुपात हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, समय के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। अगर हमें बी का जो समय दिया होता टी प्लस 30 था तो वो यहाँ आ जाएगा टी प्लस 30। इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, अगली तरीके में होगा कि अगर 1 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें ए बी को 200 मीटर की शुरुआत देता है। शुरुआत देने का मतलब क्या है कि ये हमारी दूरी थी, ये हमें 1000 मीटर 1000 मीटर की दौड़ थी, इससे हमें क्रॉस करना था। यहाँ से ए, यहाँ ए खड़ा था, यहाँ इसे पहुँचना था। शुरुआत हमने कितने दी है? बी को दी है 200 मीटर की। 200 मीटर की शुरुआत का मतलब है कि स्टार्टिंग में दौड़ शुरू होने से पहले हमने बी को 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया है। बी को हमने यहाँ खड़ा कर दिया है। अब हमने बोला है अब दोनों लोग भागेंगे।
दोनों लोग भागने के लिए ए कितनी दूरी तय करेगा, ए दूरी कितनी तय करेगा 1000 मीटर की, बी कितनी दूरी तय करेगा, बी अब जो दौड़ लगाएगा वो 800 मीटर के लिए दौड़ लगाएगा। तब इनकी चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात होगा यहाँ दूरी के समान होगा। अगर दोनों को समान समय दिया जाता है और दोनों समान समय पर लास्ट एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, अगर यहाँ पहुंच जाएंगे तो उनकी चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, ए और बी। अगर हमें प्रश्न में दिया जाएगा कि दोनों एक ही समय पे पहुंचते हैं, एक ही समय पे पहुंचेंगे, तब इनकी ए ने कितनी दूरी तय की होगी यहाँ 1000 मीटर, बी ने कितनी दूरी तय की होगी, अब बी सिर्फ दौड़ा है 800 मीटर के लिए, तो बी की दूरी कितनी हो जाएगी 800 मीटर। अब यही जो हमारी दूरी है यही चाल के अनुपात में बदल जाएगी। तो अगर इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा इनका 5:4, ये इनकी चाल का अनुपात होगा अगर यहाँ समय समान लग रहा होगा तब। अगला तरीका देखते हैं। अब पिछले तरीके में हमें क्या दिया होता, दूरी दी थी, यहाँ हमें समय दिया हुआ है। समय कैसे, ये हमारी 1000 मीटर की दूरी तय करनी है हमें, ए और बी को इसी पॉइंट से हम दौड़ा रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या किया, जो बी था, बी को हमने स्टार्टिंग पॉइंट से 40 सेकंड तक दौड़ने के लिए बोल दिया कि 40 सेकंड तक दौड़ते रहो। मान लेते हैं बी ने 40 सेकंड में इतनी दूरी तय कर ली, ये 40 सेकंड में दूरी तय की है। अब बाकी बचे हुए बी यहाँ खड़ा हुआ है, ए यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा। ए को कितनी दूरी तय करनी है 1000 मीटर की, बी को कितनी तय करनी है, बी को जो बाकी बची हुई दूरी को तय करेगा बी, जब बाकी बची हुई दूरी को बी तय करेगा ये वाली दूरी, तो इस समय मान लेते हैं इसने टी समय लिया और टी समय ही इसने लिया। अब यहाँ जो उसने जो समय लिया है पूरी दूरी तय करने में, अगर हम पूरी दूरी तय करने में बी का समय ज्ञात करें तो बी का समय कितना हो जाएगा, 40 सेकंड उसने यहाँ लिए, टी सेकंड यहाँ लिए। बी ने 1000 मीटर की दूरी कितने समय में तय की है, 40 प्लस टी सेकंड में, इतने समय में तय की है। ए ने कितने समय में तय की है, टी सेकंड में। तो हम यहाँ से अगर इनकी चाल का अनुपात निकालना चाहें, ए और बी की चाल का अनुपात, ए और बी की अगर हम चाल निकालेंगे, हमें दिया समय है, इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो समय में अनुपात दिया है। समय कितना है, ए को कितना समय लगा है, ए को टी सेकंड का समय लगा हुआ है, बी को कितना समय लगा है 40 प्लस टी, 40 सेकंड हमने उससे पहले दौड़ने के लिए बोल दिया था। टी समय वो था जब ए और बी दोनों ही एक साथ दौड़ रहे थे। तब इनकी चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है तो उनकी चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा हो जाता है। चाल हो जाएगी, चाल का अनुपात आ जाएगा टी प्लस 40 और बी का अनुपात हो जाएगा टी, ये अनुपात होंगे। अब इस तरह के हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से या 5 सेकंड से हराता है, तो ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना वक्त लेगा, यहाँ बताना है ए का वक्त कितना रहेगा। हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि दौड़ है वो 1 किलोमीटर की है, जिसमें से ए बी को हरा रहा है 40 मीटर से या 5 सेकंड से। इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने पीछे जाना था, जैसे 1 किलोमीटर की दौड़ थी, ये 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ए और बी दो लोग थे, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे थे। ए 1000 मीटर दौड़ने के बाद यहाँ अंतिम बिंदु पर पहुँच गया। जब उसने समय देखा तब उसने देखा कि अभी बी पीछे ही रह गया है। बी कितना पीछे रह गया है, तो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि 40 मीटर पीछे रह जाता है। 40 मीटर पीछे रह गया है तो ये दूरी हमारी 40 बाकी है, अभी बी को दौड़ना है। बी यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, बी अभी कहाँ होगा, 1000 मीटर की टोटल दूरी थी जिसमें से वो पीछे कितना रह गया, 40 मीटर पीछे रह गया है। तो उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी यहाँ से, 960 मीटर। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 960 मीटर का। ये बिंदु कौन सा है, 960 मीटर का, 960 मीटर पे खड़ा हुआ है। अभी उसने कितनी दूरी तय करनी है, 40 मीटर की दूरी तय करनी है। अब वो 40 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर देता है, 5 सेकंड में। 40 मीटर की दूरी कितने समय में तय करता है, 5 सेकंड में दूरी तय करता है। तो यहाँ से हम चाल बता सकते हैं बी की चाल। तो बी की चाल हो जाएगी, बी की चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी तय करनी है उसे, 40 मीटर की,
समय कितना लग रहा है, 5 समय लग रहा है। तो यहाँ से उसकी चाल कितनी आ जाएगी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अभी ये देखना है, जितने समय में ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की थी, जितने समय में ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की थी, उतने समय में बी ने कितनी दूरी तय की थी, 960 की दूरी तय की थी, 960 की। तो अगर हम निकालना है कि बी 960 सेकंड की दूरी कितने समय में तय करेगा, जितना समय आएगा वही समय हो जाएगा ए का। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से बी को 960 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय। अभी हम कैसे निकालेंगे, और यही जो समय होगा वो ए के समय के बराबर होगा। ये लाइन समझ में आई, क्योंकि ए यहां से यहां तक जब पहुंचा था 1000 मीटर की दूरी तय करने के बाद, उतने ही समय में बी 960 मीटर की दूरी तक पहुंचा था। तो हम यहां से निकाल सकते हैं एक बी को कितना समय लगेगा, बी 8 सेकंड से जाता है, उसे 960 मीटर की दूरी तय करनी है, उसकी चाल कितनी है, 8 से हम भाग लगाएंगे, 8 एक 8, 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 120 मिनट। तो यही समय हो जाएगा ए का। ए को 1000 मीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा, 120 सेकंड लगेंगे, 120 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा 120 सेकंड। अगर हम इसे करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, हम सिर्फ इतना देख लेते कि जितने समय में ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की है, उतने ही समय में बी ने 960 मीटर की दूरी तय की है, 960 मीटर की दूरी तय की है। बी कितना चलता है, बी 5 सेकंड में कितना जाता है, बी 5 सेकंड में जाता है 40 मीटर। बी को हमें कितना भेजना है, 960। तो यहाँ 960 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 960 बनाना है, यहाँ 24 से गुणा कर देते हैं। 24 से हमें इधर गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड में हमने 24 से गुणा कर दिया। 24 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 120 सेकंड। इधर कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, 960 मीटर। जितने समय में बी 960 मीटर गया है, उतने ही समय में ए 1000 मीटर गया है। तो इसका आंसर हो जाता हमारा 120। अगला प्रश्न लिखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। अब यहाँ हमें दौड़ का अनुपात दिया हुआ है, दौड़ का जो ए कितना दौड़ रहा है, ए दौड़ रहा है 1000 मीटर और बी को हरा देता है 100 मीटर से। बी को 100 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब क्या है, बी ने कितनी दूरी तय की होगी उस समय, जिस समय तक ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की है, उतने समय में बी ने कितनी कम की होगी, 100 मीटर कम की होगी। इसका मतलब क्या है कि कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी थी हमारी 1000 मीटर, जिसमें वो 100 मीटर पीछे रह गया है। इसका मतलब बी ने कितनी दूरी तय की है, 900 मीटर की, 900 मीटर दूरी तय की है। ये हो गया हमारा बी का। अब दूसरी दौड़ स्टार्ट होती है। अब वो दौड़ होती है दो लोगों के बीच में। वो दो लोग कौन कौन से हैं, बी और सी है। दौड़ कितनी है, 300 मीटर की। बी सी को हरा रहा है 50 मीटर से। अगर 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हरा रहा है, इसका मतलब है कि बी ने कितनी दूरी तय की है, 300 मीटर। सी ने कितनी की होगी, 50 मीटर इससे कम की होगी। 50 मीटर कम की होगी, इसका मतलब क्या है, इसने 250 की है। अभी हम अनुपात हो गया है, अनुपात को सॉल्व कर लेंगे। अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह के अनुपात को, ये जगह बी के पीछे खाली है तो बी वाला अनुपात भर देते हैं। यहाँ बी का कितना था, 900 था, तो यहाँ से हम 900 भर दिया। अब ये ए के नीचे जगह खाली है, ए के नीचे खाली है और ये बी के सामने है, तो यहाँ हम भर देंगे 300। अब हमें बचाना क्या है, हमें देखना है ए और सी के बीच में, हमें ए और सी का देखना है। ए और सी में दौड़ कितनी हमारी, 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो यहाँ इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना बनाना है, यहाँ 1000 बनाना है। 1000 बनाने के लिए हम चाहेंगे ये 300 कट जाए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में ए और सी को देखेंगे हम सिर्फ। अगर हम 300 से 900 में भाग लगा दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इनका गुणा कर लेंगे, ये कट गया एक बार, ये हो जाएगा 1000। इनका जब गुणा करेंगे 25 तिया हो जाएंगे 75, तो ये हो जाएगा 750। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की, उतने समय में सी ने सिर्फ 750 मीटर की दूरी तय की है। तो ये कितने से हार गया है, तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। इनका अंतर कितना आ जाएगा, 250 मीटर। 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को 250 मीटर से हरा देगा।
अगर हम चाहते तो इसे और कैसे सॉल्व करते थे, ये हमने अनुपात निकाला है, ये सिर्फ अनुपात निकाला है, अनुपात निकालने का तरीका है। अगर हम चाहते इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे, वो देखो कैसे। पहली जो दौड़ हो रही है वो ए और बी के बीच में हो रही है, ए और बी के बीच में हो रही है। ए समय दोनों को समान दिया गया था, ए को भी समान समय दिया गया था और बी को भी समान समय दिया गया था। ए ने जितने उतने ही समय में जो समय था उसमें 1000 मीटर की दूरी तय की, ए ने 1000 मीटर की दूरी तय की, बी ने उतने समय में 900 मीटर की दूरी तय की। इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 10:9। ये इनकी चाल का अनुपात है, ए और बी की चाल का अनुपात कितना है, 10/9। अब दूसरी दौड़ स्टार्ट होती है, दूसरी दौड़ हो रही है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में हो रही है, और वो दौड़ कितने की है, 300 मीटर की है। अगर ये 300 मीटर की दौड़ है, बी कितना दौड़ रहा है, 300 मीटर। अब सी को वो हरा देता है 50 मीटर से, 50 मीटर से हरा देगा तो सी ने उतने समय में कितनी दूरी तय की होगी, तो आंसर आ जाएगा कि उसने 250 मीटर की दूरी तय की होगी। इनका अनुपात निकालेंगे हम, इनका अनुपात निकालें तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 6 बार, ये कट जाएगा 5 बार, हमने 5 से काट दिया, अनुपात हो जाएगा 6:5। अब देखो यहाँ भी बी दौड़ रहा था, यहाँ भी बी दौड़ रहा था, जब दोनों जगह बी दौड़ा है तो उसकी चाल तो दोनों जगह समान ही होगी ना, लेकिन यहाँ कितनी है, 9 है, यहाँ कितनी है, 6। इन दोनों को हमें समान बनाना है। समान कैसे बना सकते हैं, यहाँ हम गुणा कर दें, यहाँ हम गुणा 18 बना दें। 18 बनाने के लिए यहाँ हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18/15, और ये हो जाएगा हमारा 20/18। 20/18। अभी बी का अनुपात यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है, दोनों जगह 18 है। अब हम ए और सी का अनुपात निकालें कि ए और सी का अनुपात निकालें तो ए का कितना है, 20, सी का कितना है यहाँ, 15। हमें ये दौड़ कितने की करानी है, दौड़ 1000 मीटर की करानी है, तो इसे 1000 मीटर बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 50 से गुणा करना पड़ेगा। 50 से हम ऊपर गुणा कर देंगे, 50 से हम नीचे गुणा कर देंगे, तब ये कितना हो जाएगा, 1000 बट्टे, और ये कितना हो जाएगा, 750। वही प्रश्न आ गया कि अगर 1000 मीटर ए दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़, सी कितना दौड़ पा रहा है, 750। कितने से हार जा रहा है, कितने से आ जा रहा है ये, 250 से, 250 मीटर से हार जाएगा। तो पूछा था वो था 250। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है, बी 45 सेकंड लेता है, ए बी को कितने मीटर से हराएगा, यह हमें बताना है कितने मीटर से हराएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ है, ए दौड़ रहा है और बी दौड़ रहा है, दोनों ही पूरी दौड़ खत्म कर रही है। ए जब खत्म कर रहा है तब उसे लग रहे हैं 36 सेकंड, ए को लग रहा है 36 सेकंड। जब बी दौड़ रहा है, जब बी दौड़ रहा है तो बी को समय लग रहा है 45 सेकंड। बी को समय लग रहा है 45 सेकंड का। तो अगर हम समय में बताएं कि सी को कितने समय से वो हरा रहा है, तो समय आ जाएगा 9 सेकंड। तो बी हार रहा है, सॉरी, बी कितने सेकंड से हार रहा है, 9 सेकंड से हार रहा है, क्योंकि ए 36 सेकंड में जा रहा है, उतनी दूरी में बी पहुंच पा रहा है 45 सेकंड में। तो कितने से हार रहा है, 9 सेकंड से हार रहा है। तो हम बता सकते हैं 9 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की होगी, बी ने 9 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, 45 सेकंड में बी कितना जाता है, 45 सेकंड में बी जाता है 1000 मीटर, 45 सेकंड में 1000 मीटर जाता है। तो 9 सेकंड में कितना जाएगा, हमें 9 सेकंड से ही तो हार रहा है बी अगर 9 सेकंड से हार रहा है तो हम निकाल लेते हैं कि 9 सेकंड में बी कितना चल सकता है। तो 5 से काट देते हैं, 5 से हम काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, 5 से हम इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार। तो बी कितनी सेकंड से हार जाएगा, आंसर आएगा 20 सेकंड से, 9 सेकंड से हारेगा, और दूरी कितनी होगी, 20 मीटर की दूरी होगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है। ज्ञात कीजिए 400 मीटर की दौड़ को ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ये पिछले प्रश्न की तरह है, जिसमें हमें 3 अनुपात दिए हुए हैं, ए बी और सी। इनकी चालों का अनुपात हमें निकालना है। इनकी चालों का अनुपात निकालेंगे हम। दौड़ कितनी है? पहली दौड़ है 600 मीटर की, जो ए और बी के बीच में हो रही है, जिसमें बी 60 मीटर से हार जा रहा है। इसका मतलब क्या था? ए ने तो 600 मीटर की दूरी तय की, लेकिन बी 60 मीटर से हार गया है, तो बी ने कितनी दौड़ पूरी की होगी? 540 मीटर की दौड़ की होगी। अब दूसरी दौड़ स्टार्ट हो रही है, जो दौड़ बी और सी के बीच में है, और ये दौड़ कितनी है? 500 मीटर की दौड़ है। 500 मीटर की दौड़ है, बी और सी के बीच में है, जिसमें बी सी को 50 मीटर से हरा देता है। तो बी ने कितनी दूरी तय की होगी यहाँ? 500 मीटर की। सी अगर 50 मीटर से हार रहा है, तो उसने कितनी दौड़ पूरी की होगी? 450। हमने 500 में से 50 को घटा के दिया। इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ ए का अनुपात कितना बनाना है, क्योंकि उसने बोला है कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ए तेज दौड़ रहा है, सी धीमे दौड़ रहा है। इसमें ए की चाल ज़्यादा है, सी की चाल कम है। तो ए और सी को देखना है सिर्फ हमें। ये बी के पीछे खाली जगह है, तो हम बी का अनुपात भर देंगे यहाँ। ये ए के आगे है और सी के आगे है, ए के नीचे है, तो ये यहाँ भर देंगे हम 500। यहाँ में कितना बनाना है? हमें बनाना पड़ेगा यहाँ 400, क्योंकि दौड़ अभी कितने की है? 400 की है, तो हमें 400 बनाएंगे। तो 5 और 6 को काट देंगे, 2 जीरो काट देंगे। हमें देखना क्या है? ए और सी देखना है। ए और सी को देखेंगे हम। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो हटा देते हैं हम। यहाँ कितना बचा? 5 से हम इसे काट देते हैं, ये कट जाएगा 9 बार। 6 से हम इसे काट देते हैं, 6 से इसे काटेंगे तो ये भी कट जाएगा 9 बार। यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा है 100, यहाँ 100 बचा है। यहाँ कितना? 9 और 9 में 81। यहाँ कितना बचा? 81। अगर ये 100 मीटर की दौड़ होती तो ए कितना दौड़ता? 100 मीटर। सी कितना दौड़ पाता? 81, 81 दौड़ पाता। 100 मीटर की दौड़ में ये कितने से हरा देता इसे? 19 मीटर से हरा देता। 19 मीटर से हरा देता इसे। अगर ये 100 मीटर की दौड़ होती तो 19 से हरा देता। अगर यही दौड़ 400 की है, यहाँ में 4 बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 4 से हमें यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, और 4 से हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा। 4 से हम गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 19 चौक 76। कितने मीटर से हरा देगा इसे? 76 मीटर से हरा देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 मीटर तथा बी सी को 15 सेकंड से हराता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ज्ञात कीजिए ए को 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ दो जो अनुपात दिए हुए हैं वो समय में दिए हुए हैं, सेकंड में दिया हुआ है। 1 किलोमीटर की दौड़ है, जिसमें ए हरा रहा है उसे 30 सेकंड से। ए बी और सी। ए कितने से हरा रहा है? ए 30 सेकंड से हरा रहा है। अगर ए ने 30 समय लिया है, तो बी ने इससे ज़्यादा समय लिया होगा, और कितना ज़्यादा लिया है? 30 सेकंड। 30 सेकंड ज़्यादा लिया है, इससे कितना समय लगा होगा? 30 सेकंड का ए प्लस टी प्लस 30। अब बी और सी में जब दौड़ हुई थी, तो बी ने कितना समय लिया था? सी से कम 15। बी कितना समय ले रहा है? यहाँ 30 ले रहा है। इसका समय कितना हो जाएगा? सी का टी प्लस 45 हो जाएगा। हम अगर देखें ए और सी में संबंध, ए और सी में क्या संबंध है कि अगर ए टी समय ले रहा है, तो सी कितना ले रहा है? 45 सेकंड इससे ज़्यादा ले रहा है। 45 सेकंड का समय ज़्यादा लिया है इसने इससे। अब उसमें हराया कितने? 180 मीटर से हराया है। ए ने सी को कितने से हराया है? 180 मीटर से हराया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो ये 45 सेकंड ले रहा था, जो ये 45 सेकंड का समय ले रहा था सी, तो सी 45 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? सी 45 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 180 मीटर। 180 मीटर की दूरी तय करता है। हमें निकालना क्या है? हमें ये पता करना है कि सी है, सी 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? कितने समय में तय करेगा? या हम इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसकी चाल निकाल लेते हैं। अगर हम सी की चाल निकालें, ये सी की चाल है,
ये सी की चाल है, हम सी की चाल आराम से निकालेंगे। 9 से हम भाग लगाएंगे तो ये 45 से काट देते हैं, 45 से ही कट जाएगा 4 बार। यानी 1 सेकंड में सी कितनी दूरी तय करता है? 4 मीटर की। 4 मीटर की दूरी तय करता है। अगर हमें पूरी दौड़ 1 किलोमीटर की कंप्लीट करानी हो, 1 किलोमीटर की अगर इसे दौड़ कंप्लीट करानी हो, तब ये कितना समय लेगा? ये कितना समय लेगा 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में? तो 1000 बट्टे 4, 4 क्यों? जो इसकी चाल है, 4 से हम इसे काटेंगे तभी कितना समय ले लेगा? 250 सेकंड। सी 1000 मीटर की दौड़ पूरी करने में 250 सेकंड लेता है, जबकि ए इससे 45 सेकंड कम लेता है। तो ए का समय कितना हो जाएगा? ए का समय निकाल लेंगे हम यहाँ से। ए का समय हो जाएगा 250 माइनस 45, आंसर आ जाएगा यहाँ से 205 सेकंड। ये कितने समय में ये दूरी पूरी करेगा? 205 सेकंड में। धन्यवाद।